जब आपको चंदा चोरी के बारे में पता चला, कितना आश्चर्य या कितना दुख आपको हुआ उस वक्त कि भगवान के दर पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, और जो लोग उसमें थे वो काफी हद तक मंदिर प्रशासन से जुड़े हुए थे और उनको मतलब चिन्हित कर पाना भी काफी देर बाद संभव हो सका। तो ये कितना आपको मानसिक रूप से पीड़ा हुई? प्रत्येक राम भक्त को जो पीड़ा हुई वही पीड़ा हमको। भगवान के सहारे जीने वाले हम लोग हैं, भगवान पर निष्ठा रखने वाले लोग हैं। हनुमान जी की सेवा टूटी फूटी जो बन जाती वो करते हैं। और कई लोगों ने अपने माताओं के गहने बेचकर, पत्नी के गहने बेचकर सामग्री को अर्पित किया, चरणों में समर्पित किया राम जी के चरणों में। जब ये घटना हुई तो ये बड़ी हृदय विदारक घटना थी। और सबसे विचित्र बात ये थी कि इस घटना के बाद भी कई लोग चुप रहे, तो दुख बहुत लगा। और हमने उस पर बयान भी दिया, अपनी बात रख सकते हैं वो रखें। अब हम देश का कानून तो है नहीं, पर सरकार ने, कानून ने बहुत अच्छा कार्य किया। वो नाम बाहर आए, एसआईटी की जांच गठित हुई, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके जो जिन्होंने किया उन्हें तो दंड मिला ही, जिन्होंने नहीं भी किया उन्हें भी अपराध बोध लगा। बड़े लोगों को बचाया गया उसमें। अब पूर्ण रूप से सही कह पाना सही नहीं हो सकता, पर कुछ हो भी सकता। इससे कैसे बचा जा सकता था? ये कुछ होता ही ना इस तरह की घटना। इसके लिए आप क्या देखिए, इसके लिए सिस्टम के सुधार, हम सिस्टम में एक बात ये याद रखें, अब आप हमको न्यूज का हेड बना दो, हमारी न्यूज चलेगी हिंदू राष्ट्र, हमारी न्यूज चलेगी फर्स्ट पर काम करेंगे। नहीं, अब इसीलिए तो कह रहे हैं, आप हमको न्यूज का हेड बनाओगे तो हमारी न्यूजों का तरीका ही अलग होगा। मतलब सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट को वो जिम्मेदारी देनी चाहिए। तो सबके अपने अपने रास्ते हैं। अब आप हमको बैठा दो कि अब आप जाओ जरा एडिटिंग देखो, हम एडिटिंग में जो है आपके प्रश्न को सबसे लास्ट में कर देंगे, आपके प्रश्न को सबसे पहले। ये शादी वाले प्रश्न। लेकिन बाबा जी, उसमें आरोप ये लगा कि सरकार की भी नाकामी रही है। आपको लगता है कि इसमें सरकार नाकाम रही या फिर ये प्रबंधन की समस्या है? सरकार से जो देरी हुई वो चूक थी। जो कार्य आज करना चाहिए वो 10 दिन बाद मत करिए, आज ही कर दीजिए, क्योंकि गंगा में पानी जब बहुत बह जाता ना तो लौट के थोड़ी आता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस था कि कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकता है, ये आरोप ही गलत लग रहे हैं। ऐसा लोगों को लग रहा था, शायद सरकार को ये उस वक्त लग रहा था कि ये प्रोपोगंडा है, प्रायोजित है, या फिर सरकार इस विषय से बचना चाहती थी। पर बाद में जगी, पर जगी ये बेहतर है और बेहतर तरीके से जगी। उसके लिए हम वहाँ के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद कर रहे हैं। अच्छा, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाली बात आपने कही, तो योगी जी चूंकि एक साधु है, इस वजह से वो ज्यादा न्याय की तरफ ध्यान देंगे वहां पर इस मामले में। उन्होंने दिया भी। हम जो एक न्यूज बीच में देख रहे थे, हम शायद बाहर थे, तो वो जब अयोध्या रामलला दर्शन करने गए तो वो बहुत लोगों को मिले तक नहीं, ऐसी कुछ न्यूज चल रही थी। उसमें चंपत राय जी को भी वो उस वक्त उन्होंने। तो जब आप बाहर होते हैं तो इंडिया में क्या चल रहा है उसको ट्रैक करते हैं? नहीं, ट्रैक नहीं, हम रोज न्यूज पढ़ते हैं, लेकिन कई बार ऑनलाइन देखना पड़ता होगा ना, यूट्यूब पे या किसी ऐप पर जाकर चलाते हैं, तब आप चलाते हैं। और फिर जी हाँ जी, उसमें आपको क्या लगता है कि हम कौन सा ऐप सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल करते हैं? एक्स हैंडल करते हैं, एक्स हैंडल, और इंस्टाग्राम करते हैं। खुद से करते हैं तो, आपका भी समय जाता है ऐसे रील देखने? 40 मिनट तो जाता है, 40 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट न्यूज पूरी पढ़ने में। आज कहाँ क्या क्या, किसने क्या क्या बयान दिया, कहाँ पर क्या चल रहा, एक एक न्यूज को हमें, क्योंकि इसलिए भी अपडेट हमें रहना पड़ता कि जैसे ही उतरो तुरंत माइक, बताइए बाबा ये क्या। वो माइक लगाने वाले आप ही लोग होते हो। अब कहो ले बाबा बड़ा ज्ञानी बनता था, बोल नहीं पाए। बाबा मेरे सारे साथी देखिए आपसे बहुत सख्त प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं तो मंत्र मुग्ध हूँ, मैं देख रहा हूँ आपको। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको देखता रहूंगा। जी जी, आप बहुत सज्जन। आप बैठ मेरे पास, तुझे देखता रहूं। ये बताइए कि इतना सुंदर हनुमान जी भी हैं जी, लग रहा है कि बहुत ही डिजाइनर, कोई शानदार आपने कुर्ता पहना है। कौन डिजाइन करता है? हमारी डिजाइनिंग ऐसी है कि जो भी आता है वो श्रद्धा से दे जाता है, कोई फिक्स डिजाइनर नहीं। अच्छा, लोगों की इच्छा है, हमारे प्रति भावना जो जुड़े हैं। ये भी कुर्ता किसी ने दिया है? हमारे खुद के कहा, कितने खुश हो रहे हैं? हमारे खुद के कहा, उनका हृदय बड़ा आह्लादित होता कि गुरुजी ने पहन लिया। तो आपका हम तो चाहेंगे कि इस इंटरव्यू के बाद में आप भी एक आध श्रद्धा दिखाओ। आपको भी मन में ये आना चाहिए कि हमारा दिया हुआ कुर्ता पहने, कोई महात्मा पहने। सही तो कोट देंगे ना, वो तो कोट देंगे अपना। नहीं, कोट ना दें,
कोट कहा करेंगे। अच्छा, हम शानदार टी शर्ट देंगे आपको, बाहर में गया हम ले भी लेंगे पहन भी लेंगे। और अब आप मना ना कर पाएंगे क्योंकि आपने बोल दिया है कैमरे पे, और हम बाबू वाले के अगली बार कमेंट ही कर देंगे कि बड़े बड़े पत्रकार हमने देखे। तो मतलब कुर्ता ही पहनेंगे आप? नहीं, आप टी शर्ट दो, हम पहन लेंगे। टी शर्ट पहनेंगे? अरे उसमें कोई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कल तुम जींस पैंट ले आओ वो ना पहनेंगे। टी शर्ट के साथ जीन्स भी देंगे? ना हम वो ना पहनेंगे, पहले ही लेकिन क्यों पड़े? अच्छा तो है जीन्स पैंट पहनना, उसमें कोई आपत्ति है कुछ? अरे भाई कोई आपत्ति नहीं, पुलिस वाला पुलिस की ड्रेस पहन करके ना आए तो आप सीधा गए। सबके भाई अपने अपने रूल होते हैं, ड्रेस कोड होता है देश में। डॉक्टर का ड्रेस कोड है, पुलिस का ड्रेस कोड है, साधु का भी भैया ड्रेस कोड है। उससे इंस्पायर होते हैं लोग कि हम स्पिरिचुअल हैं भैया। आप क्या चाहते हो? महाराज जी, हाल ही में कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि आजकल आस्था के नाम पर एंटरटेनमेंट ज्यादा हो रहा है, बड़े बड़े डीजे, लाउड म्यूजिक, रास्ते में अवरोध होता है। पुलिस प्रशासन की सख्ती के बावजूद हमने देखा, कई आपने भी देखे होंगे वीडियोस वायरल हुए जिसमें गंदगी फैलाई गई हरिद्वार के तटों पर, जहां पर बहुत टनों वेस्ट छोड़ा गया, जो गंदे कपड़े थे। कैसे इस पर अंकुश और लगाम लगे कि हम आस्था को भी चोट ना पहुंचाएं? यात्रा बंद करवाने की बात नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि उस पर करने की उसको कैसे ठीक करें ताकि उसमें से एंटरटेनमेंट का एलिमेंट माइनस हो जाए। सजगता और सद्बुद्धि है, उसको ठीक भर ऐसे करना है कि हम कचरा जमीन पर ना फेंकें, कचरे को कूड़ेदान में ही डालें, और धर्म आस्था को सिर्फ एंजॉयमेंट नहीं, आस्था की पवित्रता, आस्था में श्रद्धा, दोनों उच्चतम सीमा पर बनाए रखें। कांवड़िया बड़े भगवान के शिव भक्त होते हैं, अद्भुत भक्ति करते हैं, पैदल चलते हैं, उसमें कुछ विचित्र लोग भी होते हैं। तो तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, कछु मानस कछु देवता कछु जय जय सीताराम, सब प्रकार के लोग बहन होते हैं, सबकी अपनी अपनी मति होती है। तो सब में सब प्रकार के होते हैं। पर हम इतनी बात जरूर कहेंगे, आने वाले दिनों में इसकी कांवड़ियों का भी एक विशेष, सरकार तो बहुत कार्य करती है, कांवड़ियों भी एक समझेंगे कि हमको जो है देवतीर्थ में, गंगा के किनारे, रास्ते पर, सड़क पर कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करना जिससे हमारे सनातन पर उंगली उठे। अब बड़े बड़े साधु हैं जो इस चीज को लेकर मतलब वो गंगा जी के लिए प्राण समर्पित कर देते हैं। ये भी उन कांवड़ियों को अपने भक्ति के जोश में सोचना चाहिए। महाराज जी, जितने शांति से आप अपनी बात रख रहे हैं, आप अपनी बात मनवा भी लेते हैं, ठीक है कुछ, लेकिन जेनजी कुछ युवाएं, जो अभी लद्दाख का वीडियो का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें उतना गुस्सा जो उस महिला का था, और वो कह रही है हम जेनजी है, हम प्रदर्शन पे बैठ जाएंगे, यहीं बैठ जाएंगे, तो उन युवाओं के लिए क्या संकेत दें? गुस्से से ज्यादा बेहतर है शांति से अपनी विवाद हर रास्ते, हर विवाद किसी भी समस्या का समाधान नहीं, संवाद ही हर समस्या का समाधान। देश में प्रेम बांटो ना, देश में एकत्व बांटो ना, देश में हम विवाद क्यों चुने, संवाद क्यों ना चुने? 4 दिन की जिंदगी किसके लिए? और आपके आंदोलन कर देने से हो भी क्या जाना? हम सरकार को समझाएं भी, सिस्टम को सुधारें भी, पर देश को बिगाड़ें तो ना। आने वाली अल्फा बीटा जनरेशन को हम आंदोलन की बातें देकर के जाएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम नेशन प्रेम की बातें देके जाएं, लव और पीस की बातें देकर जाएं। तो हमें लगता है कि अब वर्तमान ये जो सोच वायरल होने का जो वायरल चढ़ा ना, ये बहुत खतरनाक है। और हम पूरे भारत को ड्रग एडिक्ट या अथवा सोशल मीडिया एडिक्ट नहीं, कथा एडिक्ट करें।